हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक नेगी एंड आई एम योर मैथ्स ट्यूटर। आज जो टॉपिक कर रहे हैं हम दैट इज मैक्सिमम मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये नेक्स्ट लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने आपको दे चुका हूँ इस पे, अब ये सेकंड लेक्चर है जिसमें टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर हमने कर लिया है, राइट। तो ये नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमा। एनसीईआरटी के हिसाब से ये 6.3 से स्टार्ट होता है और मिसलेनियस पे जाता है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से नहीं आते। इसकी केस स्टडीज आती है जो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी को कम क्वेश्चंस कर, बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी भी आपने करनी है, बट फोकस आपने केस स्टडीज पे करना है ज्यादा। तो मैं केस स्टडीज भी लेके आया हूँ, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, और रेस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेना, राइट। देखिए, मैक्सिमम मिनिमा किसे कहते हैं? मैक्सिमा का मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट, ऐसा पॉइंट सॉरी, मैक्सिमम का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे जो कर्व है वो मैक्सिमम पे आ रही है, राइट। तो इसको बोलेंगे मैक्सिमा। इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमा का पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। और इसे बोलेंगे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, उसे हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। देखिए, इसके नेबरहुड में कहीं पे भी पूरे ग्राफ में कहीं पे भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं है इसके अलावा। तो हम इसका डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन ए बी से बोल रहा है कि एक ए और बी के बीच में ग्राफ है। इसका मतलब होता है कि जो आपका ग्राफ है वो ए और बी के बीच में। एफ एक्स इज सेड टू बी हैव मैक्सिमम वैल्यू, कहता है ए और बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कहता है एक सी ऐसा पॉइंट होगा ए बी के बीच में होगा सच दैट एफ सी की वैल्यू बड़ी होगी एफ एक्स से। मतलब एफ एक्स का वैल्यू, मतलब एफ सी का वैल्यू कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उससे हाईएस्ट होगा, उसे कहते हैं मैक्सिमा का पॉइंट, राइट। सिमिलरली मिनिमम के लिए क्या होगा? ये पॉइंट पूरी कर्व में सबसे मिनिमम होगा, और ये कंडीशन एफ एक्स की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एफ एक्स की वैल्यूज होंगी सब बड़ी होंगी। मैं ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है कि पेपर में रीजनिंग आनी है, एजर्शंस आने हैं, तो उसमें ये डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आपको दे देता है। देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो, तीन चीजें करनी है इसमें, आपने ध्यान रखना। हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम, मतलब कैसे ये क्वेश्चन जो है वो कैसे करने हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तीन तरीके हैं बस। पहला जर्नल वे मतलब बेसिक्स से समझेंगे। सेकंड वे इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एंड थर्ड वन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बस only these three methods are applicable or useful to find out maxima और minimum. ओके, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। कहता है ये दो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, राइट। तो देखिए क्या होता है। अब इस वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को सिर्फ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 होता है ना? तो वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे fx बनाना है, तो fx बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सेम चीज बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगा? देखो, इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो मैंने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फिर साथ में क्या है, प्लस 2 ऐड कर दिया, तो 2 को ऐड कर दो बोथ साइड। ये देखिए आपका बन गया पूरा fx, तो इसको लिख देंगे हम fx लेस देन इक्वल टू 2, राइट। अब इसका क्या मतलब है fx लेस देन इक्वल टू? इसका मतलब है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट 2। नीचे कहां जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि लेस देन
कहीं भी जा सकता है, तो मिनिमम वैल्यू लिखेंगे नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, राइट। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन, मॉड x प्लस 2, देखिए ये तो सीधा ही है। क्या सीधा है? आपको पता है मॉड का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया fx। अब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। अगर साथ में कुछ +2 +3 -3 -4 आता तो कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, मैक्सिमम मिनिमा में भी आपको 3 दिखेंगे, सिंपल मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा एंड ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, राइट। तो ये तो जो सिंपल हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा, ये तो एक जर्नल टर्म बोलते हैं, राइट। लोकल, लोकल का मतलब है आपको पूरे ग्राफ में नहीं देखना, आपको एक स्पेसिफिक जगह पे देखना है। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इतने में देखो, इतने में तो मैक्सिमम ये दिख रहा है, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो मैक्सिमम ये है। तो जब आप एक स्पेसिफिक इंटरवल में देख लेते हो इंक्लूडिंग दिस नंबर ऑल्सो, तो वो लोकल की बात करता है। जब आप ओवरऑल देखते हो तो ग्लोबल मैक्सिमम, तो दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम, ओके। तो ऐसे में फर्क क्या है, करना क्या है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा में आपको ये नंबर्स को भी यूज करना पड़ता है। जैसे ये 2 नंबर दे देगा, जैसे वो कहेगा आपको 2 और 3 के बीच में देखो, तो आपको 2 और 3 के बीच, 2 और 3 को भी चेक करना है कि वहां पे वैल्यू क्या है। अभी बताऊंगा कैसे। डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। अब देखो नेबरहुड का मतलब क्या है, नेबरहुड का मतलब क्या बोल रहा है वो आपको, नेबरहुड बोल रहा है ना, नेबरहुड का मतलब उसके लेफ्ट राइट में, ओवरऑल नहीं, नेबरहुड मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, मतलब ये पॉइंट a है, राइट। इस पे आप मैक्सिमम मिनिमा चेक कर रहे हो, तो इसके थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। डेल्टा इसलिए लिखा है कि इतना थोड़ा नहीं जाना कि बिल्कुल ही दूर पहुंच जाओ, डेल्टा मतलब जस्ट क्लोज, और राइट जस्ट क्लोज, ज्यादा दूर नहीं, राइट। सच दैट एफ ए बड़ा होगा एफ एक्स से, एफ ए का वैल्यू एफ एक्स से बड़ा होने वाला है, राइट। और बस इसकी जरूरत नहीं है, ये तो एफ ए को इधर लेके आ गए आप, वही है, ए को इधर ले आओ तो वही। करना कैसे क्वेश्चन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एजर्शन रीजन के हिसाब से मिनिमा के लिए लेस हो जाएगा, मिनिमा के लिए एफ एक्स बड़ा हो जाएगा, एफ ए छोटा हो जाएगा, राइट। अब आइए क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट आता है, ये देखिए। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमा को कैसे करना है, मैंने वैसे इसका एल्गोरिथम लिख लिया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरूरत वैसे नहीं है, एक बार पढ़ लो, पर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा लर्न करने का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, पहले एफ एक्स लिखो, राइट, वाई लिखो मतलब, फिर उसका क्या करो डेरिवेटिव। पहला स्टेप एफ एक्स लिखो, दूसरा स्टेप उसका डेरिवेटिव करो, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करो, राइट। पहला स्टेप एफ एक्स लिखो या वाई लिखो और इसका डेरिवेटिव करो, और तीसरे स्टेप में इस डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। ये जब यहां 0 पुट करोगे, यहां से x की वैल्यूज आएंगी आपके पास, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ x। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ x, राइट। इन्हीं पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। क्लियर हो गया। उसके बाद पहला स्टेप डेरिवेटिव y लिखा, डेरिवेटिव किया, 0 किया, x की वैल्यू निकाली, फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन में, जितने भी पॉइंट्स होंगे प्लॉट कर देना, राइट। उसका ये मतलब है x इक्वल टू C1 को प्लॉट करो। अब आपने क्या करना है, जहां आपने डेरिवेटिव किया था ये, राइट, यहां पे ये पॉइंट पुट करने, मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। आपने जो पॉइंट है वो क्या करने, C1 को प्लॉट कर दिया सारे। अब C1 से छोटी वैल्यू, यहां पे C1 से छोटी वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करनी है,
मान लीजिए उसका साइन नेगेटिव में, मतलब उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, आंसर नहीं देखना मुझे, मुझे सिर्फ साइन देखना है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, ये फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, मान लीजिए सपोज, अभी करके दिखाऊंगा मैं। अगर देखो क्या बोल रहा है, इफ dy dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये वाला, देन द फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा, तो इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमा का पॉइंट। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसे बोलेंगे मिनिमा का पॉइंट, ऐसे याद रखो, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा का पॉइंट, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा का पॉइंट। अगर सेम साइन है तो नो मैक्सिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे साइन चेंज नहीं हो रही। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा, ये है लॉजिक। क्लियर? ये लिखा ना देखो, इन दिस केस एक्स इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहां पे, जहां पे डज नॉट चेंज इट्स साइन, देखो डज नॉट चेंज इट्स साइन। अब देखो क्वेश्चन से समझ आएगा आपको, ये देखो ये लगा, मैं आपको ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी इसी क्वेश्चन के साथ करा दूंगा, तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से करो, अगर मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है कि आपको इसी ऑर्डर से करना है तो फिर आपको उसी ऑर्डर से करना पड़ेगा, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन, एफ एक्स लिखा आपने, फिर क्या करना आपने, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिख लो, चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है, तो यहां से इसको 0 के इक्वल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब इस प्लस माइनस 1 को प्लॉट करो, पहले छोटा पॉइंट फिर बड़ा पॉइंट, राइट, प्लॉट करा। अब -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू क्या है, -2, -2 पुट करो डेरिवेटिव में। अब -2 पुट करोगे, ये 4 आ जाएगा, 3 12 माइनस प्लस में आएगा, आंसर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट आंसर, हमें साइन चाहिए कि प्लस का या माइनस का। फिर -1 और 1 के बीच में पुट करो, -1 और 1 के बीच में 0 है, 0 पुट करो तो नेगेटिव में आएगा आंसर, 0 हो जाएगा ना, -3। फिर 1 से बड़ा पुट करो, फिर प्लस में आ जाएगा ना, 1 से बड़ा 2 पुट करो, 4 3 12 प्लस। अब ये प्लस से माइनस चेंज जा रहा है तो मैक्सिमा का, माइनस प्लस जा रहा है तो मिनिमा का। अब हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट है -1, ये रहा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट है 1, ये वाला, राइट। बस इतना सा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो करना ही करना है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए इसका। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ एक्स में यहां पे -1 पुट कर देंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट क्या था 1, तो यहां पे 1 पुट कर दो, -2। दिस इज हाउ यू डू द सम। अब एक ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का सम है और इंपॉर्टेंट भी होगा, 0 से 2 पाई का इंटरवल, राइट। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए इसे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटरवल है हमारे पास 0 से 2 पाई, ये इंटरवल है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ये आ गया। फिर एफ डैश एक्स को क्या पुट करेंगे 0, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको क्या कर दोगे 0, माइनस उधर चला गया, नीचे ले आओ tan x हो जाएगा। अब ये आ गया tan x इक्वल टू -1। अब ये थोड़ा +1 का क्वेश्चन बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, कि tan x की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होती है वो देखनी पड़ेगी, आपको क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। अब नेगेटिव है, देखो tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ, राइट। सेकंड में अगर आपने +1 कर रखी है, +1 में आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कर सकते हो, नहीं पता तो आप ऐसे यूज कर लो। सेकंड में याद रखना पाई माइनस करते हैं, राइट, और फोर्थ में 2 पाई माइनस करके यूज किया जाता है। सेकंड में
पाई माइनस, और आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो एक और तरीका है, पर चलो ये बेस्ट है। अब कैसे निकालने वैल्यू देखो, अब आपने क्या करना है, टेन एक्स वन, अगर -1 ना होता, 1 होता, तो 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4 पे, 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, लेकिन ये नेगेटिव है, तो पाई बाय 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पर मुझे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो कैसे करेंगे, पाई में से माइनस कर। सिमिलरली फोर्थ वाले को कैसे करेंगे, 2 पाई में से माइनस कर। तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। अब ये मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अब इसके साइन चेक करने हैं, राइट, 3 पाई बाय 4 और कहाँ पुट करेंगे, ये हम डेरिवेटिव में, ये डेरिवेटिव में पुट करना है हमने, ओके। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 से छोटा नंबर, अगर आप 3 पाई बाय 4 को देखें तो 3 पाई बाय 4 होता है ये 135 डिग्री, ये होता है 3 5 से 15 1 12 31। तो इससे छोटी वैल्यू आप कोई भी पुट कर दे, बिल्कुल जस्ट क्लोज कर सकते हैं आप, राइट। यू कैन पुट 120 डिग्री, 120 डिग्री पुट कर सकते हैं, 120, तो 120 आप जीरो भी कर सकते हैं, यू कैन पुट जीरो, छोटा है ना, जीरो कर सकते हैं, बेटर है जीरो कर दो। जीरो पुट करोगे तो cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, तो ये प्लस में आंसर आएगा। 120 करके भी देख लो, cos 120 प्लस साइन 120, cos 120 90 माइनस √3/2, साइन 120 इज 1/2, साइन 90 cos 30, राइट, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये 1/2, ये 1/2 माइनस में, और ये √3/2, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, राइट, तो ये प्लस में। 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 के बीच में अब ये देखना है, 3 पाई बाय 4 135 है, आप 180 पुट कर दो, 7 पाई बाय 4 को चेक कर लो कितना है, 45 इंटू 7, 7 5 35, 7 4 28, 30 315, तो 180 कर लो। cos 180 इज -1, sin 180 इज 0, तो ये नेगेटिव, ये आ गया cos 180, cos पाई इज -1, sin 180 इज 0। 7 पाई बाय 4 360 पुट कर लो, cos 360 is 1, sin 360 is 0 अगेन। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट और ये मिनिमा का, तो मैक्सिमा पॉइंट आ गया 3 पाई बाय 4 और मिनिमा का पॉइंट आ गया 7 पाई बाय, राइट। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करो, यहां पे पुट कर दो, वो आपका आंसर। आई होप क्लियर है ये चीज। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या कहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है कि पहले आप, अगेन वही, पहले आप fx लिखो या y लिखो, सेकंड स्टेप उसका डेरिवेटिव करो, थर्ड स्टेप उसको 0 के इक्वल करो, यहां से x की वैल्यूज निकालो, फोर्थ स्टेप फिर इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो डबल डेरिवेटिव करो। फिर आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में ये x की वैल्यूज पुट करनी है, x की वैल्यूज डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव का 0 आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब लॉजिक क्या है, वो उसकी थ्योरम क्या है, कहां से आया, वो एनसीईआरटी में जरूरत नहीं है, जेईई में लेक्चर में जरूरत होती है। हाँ ये वाला देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो आपको इसमें इंटरवल भी दे दिया उसने, लुक एट द इंटरवल इन -3, इंटरवल भी दे दिए। तो आप इसको मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर देता हूँ। इंटरवल का क्या करना है मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। आप पहले इसका f' निकालिए, 4 - 2x/2, 4x का डेरिवेटिव 4, x² का 2x, कैंसिल आया 4 - x, ये आ गया f' का वैल्यू।
अब इसका डबल डेरिवेटिव करिए, 4 आ गया। इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 भी करना था इसको, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, पर पहले ही डबल डेरिवेटिव विदाउट एनी पुट किए वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव में आंसर दे दिया। अगर डेरिवेटिव 0 बड़ा, डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 4, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। लेकिन उसने बोला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब टोटल, पूरे इंटरवल में ही कहाँ निकला है। तो निकालेंगे कैसे वैल्यूज, देखो अब जरूरी नहीं है कि ये 4 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, नहीं, जब इंटरवल दे दिए, तो मैंने अभी बताया था, जब इंटरवल दे दिए तो इंटरवल को भी चेक करना पड़ता है। कैसे करेंगे, देखो अब आप क्या करो, एक एक करके ना ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू एफ में डालो। पहले -2 डालो, एफ का वैल्यू क्या डालोगे, -2 डालोगे, कहाँ पे, यहाँ पे 4x माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 - 2 -8 -4/2 -10 आ जाएगा, +4/2, राइट। फिर डालो आप 4 डालोगे तो 4 - 16/2, 16 - 8, फिर 8 आया। देखो x का वैल्यू आपने 4 डाला, 16, 16/2, फिर एक 4.5 डालोगे, 4 × 4.5 17 हो जाएगा, 4 5 20 18 है ना, 18 हो जाएगा। 4.5 का स्क्वायर दैट इज 20.25/2, तो ये 10.12 कुछ आएगा। तो 18 - 10 ये आ जाएगा 10.12 माइनस करो, 10 से 17 पॉइंट कुछ 8। तो आप देख रहे हो सकता है प्लस माइनस का गड़बड़ हो, पर अब आप चेक कर लेना। मिनिमम -10 और मैक्सिमम, मिनिमम -10 और मैक्सिमम 8, राइट। ये चेक कर लेना एक बारी कैलकुलेशन, वैसे ये सही है। तो ये आपका तरीका है करने का जब आपको इंटरवल दिए हैं। तो आई होप आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी अप्लाइड प्रॉब्लम्स, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि केस स्टडीज के आते हैं, राइट। बेसिक्स मैंने आपको एक एक दो पार्ट करा दिए, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जरूरत आपके हो जाएगी कवर अप, राइट। कॉन्सेप्ट वही है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। अप्लाइड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट, इसकी केस स्टडीज आती है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, राइट। अप्लाइड, अच्छा कुछ फॉर्मुलेज यूज होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, राइट, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। कुछ और भी होंगे, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देन क्यूबॉइड, वॉल्यूम, दिस सरफेस एरिया, 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, ये सारा आपने पढ़ रखा है। फॉर क्यूब वॉल्यूम इज x3, सरफेस एरिया 6 × दिस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मुलेस लिख लिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। पहला क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन का, कैसे करना है आपको, लॉजिक क्या रहेगा, ये स्टेप ध्यान रखना आपको। देखिए पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, इक्वेशन को फ्रेम करो, राइट, एक्स और वाई में इक्वल टू समथिंग, ऐसे एक इक्वेशन फ्रेम होगा एक्स वाई। देन फिर वो आपको पूछेगा कि मैक्सिमम मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, पक्का बोलेगा मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज करो, किसको करो, एरिया को करो, वॉल्यूम को करो, राइट। किसी न किसी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेगा। उसका मान लीजिए एरिया को बोलता है मैक्सिमाइज करो, इसका डेरिवेटिव करना है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। उस यहां पे भी एक्स वाई में इक्वेशन बनेगी, और यहां से y का वैल्यू निकाल के या x का वैल्यू निकाल के यहां सब्सटीट्यूट कर देना, इसको x की फॉर्म में इक्वेशन ले आना, और फिर वही
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है अभी क्वेश्चन के साथ साथ आ जाएगा, बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कहता फाइंड टू नंबर हु सम इज 24, कहता दो ऐसे नंबर निकालो जिनका सम 24 बन जाए। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। चलो आपको ना मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये ऐसे कम सम क्यों आते हैं। दो नंबर सम 24 वाले ये हैं, देखो 23 और 1, 1 और 23 एक ही बात है। ठीक है, 3 और 21, 4, 20 ऐसे ऐसे बनते जाएंगे ना, 5 ये बनते जाएंगे। कहते हैं दो नंबर है जिनका सम कितना है 24, तो ऐसे नंबर बनते जाएंगे। लेकिन क्या बोला उसने, हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब नंबर तो लेने हैं दो 24 हो, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लार्ज होना चाहिए। ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना सबकी, इनमें से वो लेना है जिसका जो लार्ज हो। वो कह रहा है कि दो नंबर ऐसे निकालो जिनका सम तो 24 आ जाए लेकिन उनका प्रोडक्ट लार्ज होना चाहिए। तो इसके लिए तो चलो आप मैन्युअली भी करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर इसको डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। देखो तो मैंने जैसे ये याद रखना जो साइड में मैंने एल्गोरिथम बनाया, सबसे पहले लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप लेट लिख लो, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज एक्स, लार्जेस्ट इज वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट पॉसिबल, तो प्रोडक्ट क्या होगा एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे ना, मैंने बोला था पहले एक्स वाई में इक्वेशन बनाओ, फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए जिसको बोलेगा उसका डेरिवेटिव करो, और यहां से y का वैल्यू निकालो। ये आ गया, फिर इस अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव के बाद इक्वल टू 0 करो, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 12, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करो। अब इसका डबल डेरिवेटिव देख रहे हो तो वो 24 आएगा डबल डेरिवेटिव, जो कि 0 से बड़ा है, राइट, जो कि 0 से बड़ा हो गया। ओके, नो सॉरी सॉरी सॉरी, डबल डेरिवेटिव गलत किया मैंने, इसका डेरिवेटिव ये ना 24 का 0 माइनस 2x का -2 जो कि लेस देन 0 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव में आ जाए, डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव में आ जाए तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। तो x इक्वल टू 12 क्या पॉइंट है मैक्सिमा का, तो आंसर आ गया हमारा x 12, और उसको यहां पुट करो तो y भी आ जाएगा 12। तो दीज आर द टू नंबर्स जो कि सम 24 देंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। ये कर लिया हम, ये शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, मैंने कहा था ना जिसके साथ मैक्सिमम लगेगा उसका डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज अ स्क्वायर। देखो आपने पहले देखो क्वेश्चन देखो, पहले उसने बोला एक सर्कल है ये ना, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया। अब ऐसे आप बहुत सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हो, राइट, लेकिन क्या बोला उसने, द रेक्टेंगल मैक्सिमम पेरीमीटर, ऐसा रेक्टेंगल लेना है जिसका पेरीमीटर क्या हो मैक्सिमम। ओके, और रेडियस इसका ए यूनिट दे दिया, ये मैं ए ले लेता हूं, इज अ स्क्वायर, ये क्या है चीज, ये इज अ स्क्वायर, ये है गिवन की आपको प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है कि जितने भी रेक्टेंगल आप सर्कल के अंदर डालोगे तो पेरीमीटर जिसका मैक्सिमम होगा वो एक स्क्वायर होगा, मतलब उसको स्क्वायर बनना पड़ेगा तभी उसका एरिया, तभी उसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। ये प्रूफ भी करना है, गिवन नहीं है। फॉर्मेट वही, सबसे पहले क्या करोगे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाते हैं, लेट्स सी, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये ए ले लो, ये y ले लो और ये x ले लो, राइट, ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये सेंटर है, तो इस पे देखो पाइथागोरस लग सकती है, इन ट्राइंगल OAB, OAB, OAB क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने कहा था जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, किसको करना है पेरीमीटर को, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2
लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ध्यान से देखना लेंथ क्या है, अगर ये डिस्टेंस x है तो पूरा डिस्टेंस 2x होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, और ये कितना होगा 2y। तो लेंथ x नहीं है 2x है, 2 कॉमन ले लो 4x प्लस वाई, बन गई xy में इक्वेशन, राइट। पैरामीटर को आपको मैक्सिमम करना है। अब मैंने क्या कहा था, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। निकालते हैं y का वैल्यू, क्या निकलेगा y का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखो यहां से ना y का वैल्यू, स्क्वायर उधर जाएगा, y का अंडर रूट लगेगा। अब ये इक्वेशन को आपको डेरिवेटिव करना है, फिर इक्वल टू 0 करना। ओके, 4x प्लस, अब मैं यहां पे कर देता हूं इसको, 4x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे। अब मैं डेरिवेटिव नहीं दिखाऊंगा कैसे हुआ, क्योंकि आई थिंक आपको ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर आता है और मैंने करवाया भी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगेगा इसमें, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका -2x। फिर इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, और मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू 0। 4 तो उधर जाके 0 ही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां से x का वैल्यू आ गया a/√2। ओके, अब ये नहीं पता ये मैक्सिमा का या मिनिमा का, उसके लिए क्या करोगे, ये जो आपका डेरिवेटिव आया dp/dx, इसको भी दोबारा डेरिवेटिव करो। इसको दोबारा करना पड़ेगा डेरिवेटिव। कैसे होगा डेरिवेटिव, देखो 4 तो बाहर है, 1 का 0 हो गया, इस पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। ध्यान से देखना कैसे लगाता हूं, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स बाहर, और उसका डेरिवेटिव अगेन चेन रूल। यहां पे आपने x की वैल्यू क्या बचा आपके, इसका एलसीएम ले लो, ये इधर आके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 2 टाइम्स, नहीं 2 तो कैंसिल ही हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, ये कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू क्या डालेंगे, a/√2। अब x का वैल्यू a/रूट डालोगे तो ये आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। देख लो, रूट कभी नेगेटिव में आएगा नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर नेगेटिव है, सॉरी बाहर नेगेटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। और डबल डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा। किसका पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम। तो देखो हमने यही करना था शायद, मैक्सिमम पैरामीटर। ओके, लेकिन एक चीज और प्रूफ करनी थी, मैंने आपको कहा था, एक तो स्क्वायर प्रूफ करना है और उसकी साइड √2a प्रूफ करनी है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आया था, a/√2, राइट, x का वैल्यू a/√2, लेकिन मेरी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, वो क्या है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको रैशनलाइजेशन कर दो, तो वो √2a। और एक इक्वेशन मैंने आप देखो पीछे बनाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू डाल दो √2a का स्क्वायर, तो y भी आ जाएगा √2। तो y और x सेम आ गए, राइट। y और लेंथ देखो आ जाएगी, देखो यहाँ से 2a स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा ना, यहाँ से आएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, उधर जाके a स्क्वायर, तो y का वैल्यू √a आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2a, है ना। x स्क्वायर का वैल्यू हमने, अच्छा सॉरी x का वैल्यू गलत डाला मैंने, x का वैल्यू है a स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ देखो ना x का वैल्यू a/2, तो y स्क्वायर आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर आएगा आपका a स्क्वायर बाई 2, तो y आ गया a/√2, और 2y कितना आएगा √2। तो 2y और 2x सेम है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो गया, तो स्क्वायर भी प्रूफ हो गया, डबल डेरिवेटिव भी हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो गया, राइट।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मेटल बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है लेकिन जो इसका बेस है ये वाला, ये जो बेस है ये स्क्वायर है, ये बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेथ सेम है ना, उसको आप एक्स लेट कर लो। एंड वर्टिकल साइड्स कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया आपको 1024। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 per centimeter square. The material, the cost for the material for the top and bottom, टॉप और बॉटम, इसके लिए कितनी कॉस्ट है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर बेस है, ये भी स्क्वायर बेस होगा, राइट। तो मान लीजिए अब आपने कुछ बनाना है, तो अगर आप कुछ बना रहे हो तो अगर आप उसका बेस बना रहे हो तो कितना एरिया लगेगा x, और ये भी x, तो इसका एरिया कितना हुआ बेस का, राइट। यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये ऊपर भी लगा है ना, तो टोटल एरिया अप और बेस, ये लिख देता हूं ना, अप और बेस कितना हो गया 2x स्क्वायर। और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 5 रुपए है, मेरे पास कितना है 2x स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट होगी 10x स्क्वायर। एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स 2.5। अब साइड कौन सी है, आपने ऊपर भी लगा लिया नीचे भी लगा लिया, अब साइड्स रहेगी आपकी ये वाली, ये रहेगी ये साइड्स, ये साइड्स। अब देखो ये तो आपने एक्सलेट किया था, हाइट वायलेट कर लो ना, लेंथ ब्रेथ एक्स थी और हाइट क्या हो गया वाई। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 1024। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट निकालें, नीचे की कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी 10x स्क्वायर प्लस, अब साइड्स की कॉस्ट निकालते। देखो साइड का एरिया ये है x, ये है y, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले का xy, और xy इसका, तो साइड का एरिया हो गया 2xy, क्योंकि दो बार आ गया ना, एक इधर और एक इधर, 2xy साइड्स का एरिया। और इसका कॉस्ट कितना है 2.50, इसको मल्टीप्लाई किया 2.50। मैक्सिमम किसको करना है कॉस्ट, ये देखो लिखा ना फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, तो जिसके आगे लीस्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज लगा उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो ये हो गया 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5xy। तो यहां से अब y का वैल्यू निकाल लो, यहां से ये, यहां से ये आ जाएगा 1024 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, 20x, एक एक्स कैंसिल हो गया। देखो 1 बाई एक्स बचेगा ना, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है x की पावर -1, -2 हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा 5 इंटू 1024। इसके बाद क्या करते हैं इक्वल टू 0, 20x माइनस 5 इंटू 1024 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 20x इक्वल टू 5 इंटू 1024 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 5 इंटू 1024 बाई 20, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 है ना, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब क्यूब रूट आएगा 156 का, क्यूब रूट होता है 156 का, कुछ क्यूब रूट चेक करें, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 6 6 2 9 ज़ा 8, 3 13, कुछ गड़बड़ आ रही है क्यूब रूट में, कुछ गड़बड़ है, 2.50 1024 कंटेन 1024, वॉल्यूम इज 1024, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 256 होना चाहिए था ना, तो ये 256 आएगा, 256 राइट। तो ये आपका
6 6 36, 216, 256 किसका होगा क्यूब रूट, निकालो। 6 4 24, नहीं 4 से जाएगा, 4 4 6 24, 4 4 16, 4 16 4 4 4 1, ओके। अभी भी क्यूब रूट हमारा 4 16 64 64, 4 की पावर 1/3, है ना, है ना। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया शायद मैंने, यहाँ 2xy था ना, ये मैंने एरिया देखो इसका लिया, बेस का मैंने, बेस का ये और ये ले लिया, राइट। ये रह गया था फ्रंट वाला भी तो लेना था, फ्रंट भी तो होगा x इंटू वाई और एक पीछे x इंटू वाई, तो होगा क्या, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 4xy आ जाएगा, 4xy आ जाएगा, राइट। तो ये 4 इंटू 0 4 4 20 4 2 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा, बस ये फर्क है, राइट। तो ये 10x स्क्वायर 4xy इंटू 2.50 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10xy यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका नहीं मैं पेज कर लेता हूँ, 20x इक्वल टू 10 इंटू 1024/x स्क्वायर, तो x क्यूब यहाँ से आ जाएगा 2 से 512, तो इसका क्यूब रूट होगा 8, ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा वो मिस्टेक था, चेक कर लो। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपका 8, अब x 8 आ गया आपका, x 8 आ गया, x 8 आ गया, राइट। लीस्ट कॉस्ट निकालनी है, x 8 आ गया तो y भी निकाल लो यहाँ पुट करके, x स्क्वायर y इक्वल टू 1024, x आपका 8 आ गया तो हो जाएगा 1024/64, 4 16 64, 4 2 8, 4 5 20, 4 6 20, 16 16 256, तो y आपका 16 आ गया, राइट। एक बार चेक कर लो, कई बार मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लेता हूँ, तो प्लीज चेक कर लिया करो, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। तो y 16 आ गया, तो कॉस्ट अभी दिखाई थी मैंने आपको पीछे कितनी थी, 20 का था, कॉस्ट कितनी थी हमारी, ये रही 10x स्क्वायर, ये रही 10x स्क्वायर प्लस 10xy, 10x स्क्वायर कॉस्ट क्या थी हमारी, 10x स्क्वायर 10xy, बस यहाँ पे x का वैल्यू डाल दो 8 और x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 16, ये कॉस्ट आई। अब हमें कैसे पता ये मिनिमम है या मैक्सिमम, क्वेश्चन है ना, हमें कैसे पता मिनिमम मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका 20x माइनस, इसका डबल डेरिवेटिव करके देखो, 20x माइनस 10/x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव आया था आपका ये, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये था dc/dx, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर c/dx स्क्वायर, तो ये 20 माइनस, अब अगेन ये -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना, ये -2 ऐसे हो जाएगा, -2 -3, तो नीचे आ जाएगा 3, और ये देखो आप प्लस में ही आएगा आंसर, सारा वैल्यू नहीं सॉल्व करना होता आपको, यहाँ पे 8 डालो तो प्लस में आंसर आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो मिनिमम हो जाता है, तो मतलब x इक्वल टू जो 8 आया वो इसकी मिनिमम कॉस्ट थी, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि ये लंबी बन जाएगी वीडियो, कॉन्सेप्ट्स आपके कवर अप हो चुके हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और बेसिक मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस कवर हो गए, लेकिन एक स्पेशल वीडियो इसके लिए और बनेगी जिसमें मैं केस स्टडीज कवर करूंगा जो कि लेटेस्ट आ रखी है। अगर आपने वो देखनी है स्पेशल वीडियो तो आप आगे लिंक दे रखा है, उसमें आप जा सकते हो, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट ही समझना चाह रहे हो तो आप अगला चैप्टर में शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने 2 वीडियोस में मोस्टली चैप्टर खत्म करे हैं सारे मैक्सिमम, लेकिन ये वीडियो एक एक्स्ट्रा जा रही है जो कि स्पेशल है फॉर केस स्टडीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ का लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मैं आपका ट्यूटर दीपक नेगी, मैथ्स का फ्रॉम टॉपर चॉइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,